हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। नॉर्मली हमने एक चीज देखा है ना। क्या था वो? हमने देखा था सेक्शन सॉरी पार्ट 3 पे हमने कुछ तक खत्म किया था। मतलब कौन सा क्वेश्चन पे? हाँ, 33 तक क्वेश्चन की खत्म किया था, लेकिन 33 मतलब ड्यू टू नेटवर्क इशू था, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर भी मैं आज 33 से शुरू करता हूँ दोबारा, ठीक है? ओके गाइस, चलो मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूँ ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ है सृजन बिहार। तो आज शुरू कर लेंगे पार्ट 4। ओके, ठीक है, चलो चलो हम आज पार्ट 4 शुरू कर लेंगे, ठीक है? देख ले, हम कहाँ पे थे? हम एक्चुअली थे हम एक्चुअली 33rd क्वेश्चन पे थे ना। हाँ देखो, मैं एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पूरा पूरा रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे को पता नहीं था कब नेटवर्क गए थे। मैं पूरा चार चार पांच क्वेश्चन ऐसे करके बैठा था। बाद में चला गया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है? मैं दोबारा शुरू कर लेता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? देखो, मैं कौन सा कर रहा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, राइट? देखो, मैं आपको बोल रहा था अभी 33 क्वेश्चन। लुक 33 क्वेश्चन वन से। ओके, व्हाट इज दिस टेलिंग? Which of the which of the following reagents are used as a laboratory reagent for the identification of a carbonyl group? Identification of the carbonyl group. Guys, कार्बोनाइल ग्रुप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिएजेंट यूज करता है, वो है 2,4 DNPM, ठीक है? हम इस रीज मतलब इस प्रोसेस को, मतलब हम रीजेंट यूज करते हैं ना कार्बोनाइल ग्रुप फाइंड करने के लिए। उस रीजेंट को हम 2,4 DNP बोलते हैं, लेकिन उस टेस्ट होता है ना, उसको हम 2,4 DNP टेस्ट बोलते हैं, ठीक है? वो क्या होता है भाई? 2,4 DNP क्या होता है? 2,4 DNP क्या होता है? 2,4 DNP टेस्ट है, ठीक है? 2,4 क्या होता है? 2,4 होता है कि 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन आइड होता है। क्या होता है भाई? 2,4 डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रोजन है। कहां पे भाई? 2,4 डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रोजन कहां पे है? ऑप्शन सी पे भी देखो, क्या है? 1 है, 2, 3, 4। 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल ग्रुप है एंड हाइड्रोजन है। मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा ऑप्शन आंसर सी होना चाहिए। किसके लिए? हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी। क्यों? कार्बोनाइल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करता है 2,4 डीएनपी टेस्ट। वो क्या था? 2,4 डीएनपी टेस्ट हम कार्बोनाइल ग्रुप फाइंड करने के लिए यूज करता है, ठीक है? लेकिन ऑप्शन डी में ऐसे लग रहा है कि एक गलत है, ठीक है? मतलब इसको CH3 कर लो, ठीक है? इसको CH3 करो और NO2 ले लो, क्योंकि हम आंसर की में मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर कब रिलीज हुआ ना, वो मास्टर आंसर की में लिखा है कि ऑप्शन सी है राइट आंसर। क्यों? कुछ गलत होगा है ना, प्रिंट मतलब प्रिंट कर रहे हैं हम क्वेश्चन, तो कुछ गलत होगा, ठीक है? लेकिन ऑप्शन सी है राइट आंसर है। आपको एक ध्यान में रखना है, ठीक है? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन 3 पे पार्ट 3 पे मैंने ऑलरेडी 33 को एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन वहां पे कुछ गलत होगा था, ठीक है? इसलिए मैं आप दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2,4 डीएनपी टेस्ट यूज करता है, वो एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है? चलो दोस्तों, हो गया 33 क्वेश्चन हो गया। अब हम चले 34 के ऊपर। 34 ध्यान में पढ़ो। क्या 34? हाँ भाई, 34 पूछ रहा है कि 34 पूछ रहा है क्या? क्या पूछ रहा है? What is the major product alkene formed in the following reaction? भाई, alkene फॉर्म करने के लिए मेजर प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, है ना? देखो, नॉर्मली अल्किन आने का चांसेस क्या भाई? हाँ देखो, इस एक्चुअली इट्स अ गुड नेम रिएक्शन, ठीक है? ये क्या भाई? ये नाइट, ये क्या था? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ना? ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, और उसके पास सिल्वर आयोडाइड है। क्या भाई? सॉरी, सिल्वर ऑक्साइड है। सिल्वर ऑक्साइड है। हाँ, ये पहला था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, और दूसरा सिल्वर ऑक्साइड दिया है, ठीक है? सिल्वर ऑक्साइड दिया है। ये दोनों कब आता है ना, हम डिसाइड कर लेते हैं। ये कौन सा रिएक्शन है? ये होता है ऑफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। क्या भाई? ऑफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन।
ठीक है, ऑफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलता है, ठीक है इसको। लेकिन नॉर्मली ऑफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन इसमें होता है, ठीक है, ये जो नेम रिएक्शन ऐसे होता है, लेकिन हम इसमें क्या करता है, आपको इसमें कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन है, इधर पे बीटा पोजीशन, ये अल्फा है, बीटा है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, वरना ये ऑफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन नहीं देगा, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं देता है। कब, when there is no beta hydrogen it don't give a often exhaustive methylation। ओके गाइस, चलो मैं इसको मैकेनिज्म आपको दिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देखो कैसे है, मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है, देख लो कैसा होता है स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर है नॉर्मली ये डबल बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, CH3 CH3 और एक CH3 है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या भाई, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास होता है आयोडाइड माइनस, ठीक है, क्योंकि काउंटर आयन है ना, मतलब पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करना तो जरूरी होता है, और तो स्टेबल नहीं है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम काउंटर आयन आयोडाइड माइनस दिया है, ठीक है, हमने नहीं लिया है, उन्होंने दिया है। कब हम इसको Ag2O और कुछ एक्वस मीडियम पे ट्रीट करता है ना, I माइनस, हमको पता है Ag2O क्या भाई, Ag2O क्या है, एक्चुअली Ag2O क्या काम करता है, Ag2O करता है कि एलाइड आयंस को डिटेक्ट करता है ना, हम नॉर्मली पता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ना, मतलब सिल्वर हम नॉर्मली AgNO3 यूज करते हैं ना, हम AgNO3 यूज करता है क्यों, फॉर एलाइड डिटेक्शन, फॉर एलाइड्स डिटेक्शन, ठीक है, हम एलाइड को डिटेक्ट करने के लिए AgNO3 यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास रिएजेंट कौन सा है, हमारे पास रिएजेंट है कौन सा है भाई, है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, सिल्वर है ना, तो ए भी ऐसे ही काम करता है। इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा भाई, हमारा काउंटर आयन चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है, जस्ट काउंटर आयन OH माइनस आ जाएगा, ठीक है, हमारा काउंटर आयन OH माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, माइनस OH आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें तो हाइड्रोजन तो है, बीटा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, है ना, बीटा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, काउंटर आयन आके प्लस क्या आ जाएगा, अब सिल्वर एडेड आ गया था कि सिल्वर ऑक्साइड ने क्या करेगा, सिल्वर ऑक्साइड ने एलाइड को कैरी करता है, एलाइड को कैरी करता है, मतलब डिटेक्ट करके वो लेके चलता है, डिटेक्ट करके उसको लेके चलता है, हमारे रिएक्शन को फॉरवर्ड करके क्या बन जाता है, हाँ, अब हमारा खेल देखो, अब इसका खेल देखो क्या है, अब भाई हमारे पास है OH माइनस है, हमारे पास क्या भाई OH माइनस, ये क्या करेगा, OH माइनस मैंने बोला था वहां पे इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल आल्सो, act as a nucleophile also, and also act as a what, base also. Here it is not acting as a nucleophile. Why? Because there is no electrophilic center here. Okay, there is no electrophilic center. So what happens? So it acts as a base. It is acting as a base, and it's deprotonating this hydrogen. This is deprotonating this hydrogen, and negative charge is remaining on the carbon atom itself. So what happens? नेगेटिव चार्ज इधर रह गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब हमारे पास बचा हुआ है ए वाला, ठीक है, देखो अब नेगेटिव चार्ज हमको पता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबल नहीं है, द कार्बन कंटेनिंग अ नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, एंड वी नो दैट व्हाट हैपेंस, द नेगेटिव चार्ज ट्राई टू मेक अ डबल बॉन्ड हियर, and what happens, you know that the every like what is this valency, or valency of a nitrogen is only a 3, right, like valency is only a 3, so what happens, so it is making of how many, it has been donated with a OH, and it has made a covalent, like it has made an ionic bond, so it is not stable. What happens, so when the carbon is trying to make a double bond, the nitrogen get out from there, so what happens, so we get a normally डबल बॉन्ड प्रोडक्ट अल्कीन, कैसे भाई, अल्कीन देखो कैसे बन गया,
हाँ, ए वाला अल्किन बन गया हमारा। क्या भाई, देखो ए वाला अल्किन समझ रहे हैं आपको कैसे बन गया? बस भाई, मैकेनिज्म तो इतना ही है, बहुत आसान है मैकेनिज्म, कुछ नहीं है इसमें। और देखो हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, हम देख लेंगे। 2 3 4 5, इसको लेबल करो पहले। क्या भाई, 2 मिथाइल 1,4, कितना भाई, पेंडाइन होगा, है ना, पेंडाइन होगा वो। 2 मिथाइल 1,4 पेंडाइन होगा, ठीक है। इसको देखो कहाँ पे है ये वाला। हाँ भाई, हम ए कहाँ पे है, देख लो कहाँ पे है। हाँ भाई, हमको मिल गया, कहाँ पे है, ऑप्शन सी है ना। हाँ, ऑप्शन सी में पास है। 1 2 3 4 5, यही देखा ना हमने। 2 मिथाइल 1,4 पेंटाइन है, ठीक है। मिल गया आंसर भाई, इतना सिंपल है ये तो, इतनी मतलब इसमें काफी दिक्कत ही नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कंडीशन क्या था, मैं कंडीशन दिखाता हूँ आपको दोबारा। क्या है कंडीशन? कंडीशन है, ये क्या है कंडीशन, मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ इसका कंडीशन क्या है, ठीक है। ओनली वन कंडीशन है ना इसके लिए। कंडीशन क्या है भाई, शुड हैव अ, और शुड कंटेन, शुड हैव बीटा हाइड्रोजन। ओके, शुड हैव अ बीटा हाइड्रोजन, देन इट गिव्स ऑफमैन रिएक्शन, ठीक है। देन इट गिव्स ऑफमैन रिएक्शन, बस भाई सिंपल है, ठीक है। बस ये कुछ नहीं है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। चलो अब हम चलेंगे कौन सा क्वेश्चन पे ऊपर। अब हमारा हो गया, कौन सा है, हाँ 34 तो हो गया, ठीक है। 34 तो हो गया, हमारा आंसर बन गया ऑप्शन सी है, ठीक है। अब हम चलेंगे 35 के ऊपर। देखो भाई, भाई 35 है ना, ये भी सिंपल है, नॉर्मल चीज कुछ नहीं है इसमें। क्या पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पढ़ो आप दोबारा। क्या पूछ रहे हैं, द सुटेबल रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रिएजेंट कौन सा है इसको ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए, मतलब किसमें ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ऑल्डिएट था, दोनों पे ऑल्डिएट था, एक से एक ऑल्डिएट से क्या बन गया, एक ऑल्डिएट से अल्कोहल बन गया। क्या बन गया भाई, ऑल्डिएट से अल्कोहल बन गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी है ऑल्डिएट से क्या बन गया, हाँ ऑल्डिएट से कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन गया ना, सॉल्ट बन गया, COO- Na+ बन चुका है ना। हाँ, ये अल्कोहल नहीं बन चुका है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन चुका है भाई। क्या होता है, कैसे, मतलब इसका रिएजेंट कौन सा है, ट्रांसफॉर्म, मतलब हमको पता है नॉर्मली ऑल्डेट टू अल्कोहल बनने के लिए हम नॉर्मली रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता है। और दूसरा हमको पता है कैनिजो रिएक्शन पे टू ऑल्डिहाइड ग्रुप से अब अल्कोहल बन रहा था ना। हाँ वो, मैं अब मैंने देखा होगा, वो कौन सा क्वेश्चन था भाई, कैनिजो रिएक्शन वाला। भाई कहाँ पे हो गया कैनिजो रिएक्शन, मैं आपको दिखा रहा था कैनिजो रिएक्शन पे, हाँ भाई देखो ये था, हाँ ये कैनिजो रिएक्शन था, है ना। इसमें मैं दिखा रहा था आपको कैसे करना है कैनिजो रिएक्शन। वहां पे एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, और दूसरा कार्बोनिल के ऊपर क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होके वो अल्कोहल बन रहा था ना, अल्कोहल बन रहा था। अब देखो इसमें भी ऐसा ही है, ऑल्डिहाइड है, इसको अल्कोहल बना रहा है, किस कैसे बन सकता है, कैनिजो से बन सकता है, कैनिजर रिएक्शन से, है ना, कैनिजर रिएक्शन से बन सकता है। लेकिन ये किससे बनेगा भाई, हाँ हमने कैनिजर रिएक्शन में ध्यान से लिख दिया कि एक प्रोडक्ट आता है अल्कोहलिक प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा आता था, दूसरा आता था कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था ना, COO- आ रहा था, उसके बाद उसको हम प्रोटोनेशन कर रहे थे ना, हम प्रोटोनेशन कर रहे थे, इसलिए क्या आ रहा था, इसलिए हमको आ रहा था COH आ रहा था, है ना भाई। हाँ लेकिन इधर क्या है, इधर हम इसको ले लेंगे, NaOH ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा, सो Na+ हो जाएगा, सो प्रोटोनेशन नहीं, आयोन फॉर्म बन जाएगा, आयोनिक फॉर्म, Na+ बन जाएगा इधर, बस भाई क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, ठीक है भाई। समझ रहे हैं आपको, हाँ बस इतना ही है। देखो मैं आपको ए भी दिखाता हूं, KCl से क्या हो जाएगा, K+ है,
और Cn- है, Cn- पता है क्या आ जाएगा, सी के कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैच करेगा। सो कैसे, है ना, ये नॉर्मली पीएच ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। Cn क्या करेगा भाई, Cn- आके अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। सो O- है, ठीक है। सो H है और Cn है, इधर पीएच है, और इसमें क्या है, K+ आ जाएगा भाई, इतना ही आ जाएगा बस। लेकिन हमको क्या आना चाहिए, हमको ऑल्कोहल आना चाहिए ना, ये वाला कंपाउंड क्यों आना चाहिए, ये गलत है भाई। लेकिन देख, ये भी गलत है ना। हाँ, अब रेड्यूसिंग एजेंट यूज करो, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। भाई लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या बनेगा भाई, कुछ नहीं है, लिथियम हाइड्राइड से क्या बनेगा, दोनों चांसेस है ना भाई, चांसेस क्या है, चांसेस है कि दोनों, कौन कौन है, दोनों को, दोनों था, कौन सा था, एक था इसमें लिथियम आयोडाइड से क्या बनेगा भाई, है ना। इसमें देखो क्या बन जाएगा, रिड्यूस करेगा ना, दोनों अल्कोहल बनने का चांसेस है ना, दोनों अल्कोहल बनने का चांसेस है ना। तो ये तो गलत है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, क्या चाहिए भाई, हमको एक में अल्कोहल चाहिए और दूसरा कार्बोक्सिलिक आयन चाहिए भाई, है ना, हमको ये चाहिए ना। हाँ, ये कहां से बन जाएगा, ये बन जाएगा कैनिजो रिएक्शन से, ठीक है। कैनिजो रिएक्शन से हम उसको भी बना लेंगे, कैसे बनता है देख लेंगे भाई, कैनिजो रिएक्शन कैसे बनता है। हाँ भाई देख लो, आप एक बार कैनिजो रिएक्शन को याद करो, ठीक है। मैं मैकेनिज्म दिखाता हूँ आपको, लेकिन आप पहले क्या करो, पहले कैनिजो रिएक्शन को याद करो, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनना है, ठीक है। देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो नॉर्मली स्ट्रक्चर लिखो, ठीक है, दोनों ऑलरेडी ग्रुप है, ठीक है। अब क्या करेगा, हमको पता है OH- है, अभी इसके पास एसिडिक प्रोटॉन तो नहीं है, तो डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर, एक्टिंग एज अ, नाउ OH ग्रुप इज एक्टिंग एज अ nucleophile, now it is acting as a nucleophile, so it attacks on this. So normally we get a negative charge, negative ion, है ना भाई, O, O- बन गया, OH है और H है, इसको तो ऐसे लिख दो, इसका काम बाद में आता है। अब देखो, अब OH- दूसरा काम भी कर रहा है, कौन सा काम, बेस है, ये एक्टिंग एज अ बेस, क्यों भाई, क्यों, क्या कर रहा है, ये इसको डीप्रोटोनेट कर रहा है, इस हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट कर रहा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आने के लिए कोशिश कर रहा है। भाई देखो, एक ही रिएक्शन में हमको दो काम दिख रहा है, इधर क्या काम है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक काम है और तो बेस वाला काम है, किसका है, OH- का। भाई इसमें हमको पता चल जाता है OH- दो काम भी कर सकता है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है और एक है बेस डीप्रोटोनेशन है। इसमें क्या है भाई, मैं लिख लेता हूं, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। और इसमें क्या है, इसमें एक्टिंग एज अ डीप्रोटोनेटिंग एजेंट, क्या भाई, एक्टिंग एज अ डीप्रोटोनेटिंग एजेंट। चले, उसके बाद क्या कर, इसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ इसके बाद डाई एनियन बन जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, है ना, डाई एनियन बन जाएगा, कैसे भाई देखो, ये ऑलरेडी ऐसे ही जाएगा, देखो O- है और इधर का भी O- है और इधर हाइड्रोजन है। हाँ भाई, अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अब आई ड्राफ्ट शिफ्ट हो जाएगा भाई, अब क्या हो जाएगा, अब आई ड्राफ्ट शिफ्ट हो जाएगा।
देखो भाई, हाइड्राइड कैसे हो जाएगा? ठीक है, देखो क्या करेगा। हमको पता है, नॉर्मली हमको यही चीज पता है ना, ऑक्सीजन है ना, उसके पास पहले लोन पेयर होता था। देखो पहले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता था। उस टाइम पे क्या कर रहा था ऑक्सीजन? उस टाइम पे ऑक्सीजन जुगाड़ करने का काम तो करता रहता है ना। हाँ, लोन पेयर था, जुगाड़ कर रहा था। अभी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज भी है। हाँ हाँ, अब नहीं रुकेगा ऑक्सीजन को। कौन रुक जाएगा? नहीं, कोई नहीं रुक सकता ऑक्सीजन को, है ना। तो क्या करेगा ना, नेगेटिव चार्ज स्टेबल करने के लिए कोशिश करता है। अब क्या हो जाएगा, कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए भाई? 4 होना चाहिए। अब एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कार्बन इसको नहीं एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कार्बन, तो क्या कर जाएगा? हाँ, आइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा भाई। आइड्राइड शिफ्ट कहां से? इस आइड्राइड है ना, ए H माइनस जाके आ जाएगा, इधर H माइनस आ जाएगा। क्या है भाई? H माइनस आके नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और इसका देखो, इसका कैसे हो जाएगा? हाँ भाई, इधर O माइनस आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, और इधर भी H है। और इसका देखो, इसका काल देखो, क्या हो जाएगा? इससे डबल बॉन्ड आ गया, O माइनस है ना। बस 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 इतना ही है। अब क्या हो जाएगा? अब देखो, अब प्रोटोनेशन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं भाई? अब नॉर्मली हम प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? प्रोटोनेशन हो जाएगा। बस हमारा आंसर तो बन गया भाई, बन गया। कैसे देखो, डबल बॉन्ड है, इसका तो O माइनस था, Na प्लस है हमारे पास। क्यों? हम NaOH को यूज कर रहे थे ना। कितना परसेंटेज है? हम 50% ऑफ NaOH solution. Okay, we are using a 50% of NaOH solution. It was a good amount. And then what happens here? Here it gets with a protonation. OH and H2 भाई, बन गया ना हमारा आंसर, है ना। क्या था? यही था हमारा आंसर, यही बनना चाहिए था। अल्कोहल था और CON था भाई, बन गया। देखो बस सिंपल, इतना आसान है। सेम इंट्रामोलिकुलर कैनेजो रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई इधर? हाँ, इधर हो रहा है इंट्रामोलिकुलर कैनेजो रिएक्शन। क्या भाई? इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनेजो रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, या आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट इज दैट it's normally in I think in previous year questions, like previous questions, not previous year, it's a previous questions. We are talking about the Cannizzaro reaction. There it was a intermolecular, it was a intermolecular between two different molecules. We were observing a Cannizzaro reaction, but in this we are observing a intramolecular, like in a only one molecule we are getting a two carbonyl group, so that it is forming a intramolecular Cannizzaro reaction. So in a one single molecules it is forming a Cannizzaro reaction with the help of a base. So it means that it is undergoing a intramolecular Cannizzaro reaction. See now, what is the reagent? Yeah, we have to consider 50% of NaOH solution as our main reagent. Okay guys, देखो आपको समझ आया होगा, है ना। देखो ये सिंपल आसान है भाई, कुछ नहीं है इसमें ना। मिल गया ना हमारा आंसर। 50% ऑफ NaOH सॉल्यूशन। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि पहले ऑप्शन क्या था? KCN था, वो नहीं हो जाएगा। मैं इधर ही दिखा रहा हूं क्यों नहीं हो रहा है भाई, ऐसे आ जाएगा। हमको क्या चाहिए? हमको अल्कोहल चाहिए और कार्बोक्सिलिक आयन चाहिए। दूसरा क्या था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंप्लीटली रिड्यूस करेगा। हमको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ गुड reducing agent. So what does it do? It does reduces all the, like it reduces the both carbonyl group, and it does gives the alcoholic group. Okay, so what? So it can't be our right answer. Then what about tolerance reagent? No, by tolerance reagent, or tolerance reagent is a test, right? It is test for finding out the carbonyl group or a like carbonyl group, right? So we can't use that. This also not possible. But when you take a NaOH, it gives a Cannizzaro reaction. What does it give? It gives Cannizzaro reaction. Okay, guys. I hope I answered your question about this. Okay, guys. चलो, एक्चुअली हम इसको लास्ट लेक्चर में खत्म करना था, लेकिन ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आई जस्ट रिपीटेड दिस वंस अगेन फॉर यू ऑल। ओके,
चलो हम आज शुरू कर लेंगे 36 से। ओके, देखो आप ध्यान से पढ़ो 36 क्वेश्चन को। क्या पूछेगा 36 क्वेश्चन? देखो भाई, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट द 36 क्वेश्चन। बस ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, जस्ट अटैकिंग हो रहा है। कहां पे क्या अटैक हो रहा है देखो भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक कार्बन ग्रुप है, ए कौन सा ग्रुप है? ए एस्टर एस्टर ग्रुप है। एक कार्बन ग्रुप है, एक एस्टर ग्रुप है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास एथॉक्साइड है एनायन है, हमारे पास OT माइनस है ना, OET माइनस है। ठीक है भाई, सिंपल है, ये लॉजिक लगाना है बस। क्या भाई, क्या करेगा? OET माइनस क्या कर सकता है? ये बेस जैसे काम कर सकता है ना, बेस जैसे। हाँ, पहले बेस जैसे काम कर सकता है। क्यों बेस जैसे क्यों काम कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन है। मैंने पहले ही बोल रहा था कि when there is acidic proton, when there is acidic and acidic proton and electrophilic center, electrophilic center, it prefers, it prefers a acidic proton, it prefers a acidic proton. Chale, it prefers the acidic proton. That what the base need, that what the base needs. So what does it do? See here, in this we can see here it has a hydrogen group, right? It has a hydrogen, right? It is highly acidic. Why? Because the ester group is near to this. So when it deprotonates, right? So we when it deprotonates, we comes a, there comes a negative charge. Okay, when it deprotonates now, when it deprotonates here, look here, what happens here? Due to the resonance, due to resonance, what happens here? See, resonance is possible in this way also, right? Yeah, it is possible in this way also, and it is also possible in this way also, right? Yes, guys, two-way resonance, two-way resonance. Due to this, what happens? The negative charge formed is stabilized. So what happens? So it takes out the proton and it tries to do some other work. Okay. So that what happens? Base just deprotonates rather than acting as a nucleophile. Okay. ठीक है, चलो मैं ये रिएक्शन दिखाता हूं कैसे है। ये सिंपल है, ये आसान है। मैं देख, ऐसे ही होता है बस। चांद ये ऐसे ही होना वाला है, ऐसे ही होने वाला रिएक्शन है। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको ये वाला रिएक्शन भी कैसे करना है। ठीक है भाई, चलो कैसे था क्वेश्चन? 5 मेंबर रिंग था, एक कार्बन ग्रुप है, और इधर एक हाइड्रोजन है, और एसिडिक सो एस्टर ग्रुप है। ठीक है भाई, एस्टर ग्रुप था। हमारे पास से क्या था? ओईटी बेस था ना भाई, ओईटी था, है ना? सो मतलब कि NaOET था। ठीक है, हम NaOET लेना है। ठीक है, चलो NaOET था, और हम ले लेंगे, मतलब NaOET नहीं तो क्या है? OH तो ठीक है, HOET था क्या? नहीं, हम क्या था बेस भाई, देख लेंगे क्या था बेस भाई। हाँ, NaOET है बेस, है ना? NaOET है बेस, ठीक है। अब ये क्या करेगा? A base just deprotonates this hydrogen and carries a negative charge on carbon. Okay, then the negative charge is stayed in the carbon itself. Okay, so what does it do? It is highly unstable, so it just try to make a double bond here, and negative charge goes with the oxygen atom. So okay, so now oxygen के पास नेगेटिव चार्ज है ना, और इधर डबल बॉन्ड है, और इधर O CH3 है भाई। उसके पास है, हमारे पास एक रिएजेंट था। कौन सा रिएजेंट था भाई हमारे पास?
हाँ, वो देखना है हमारे पास कौन सा रिएजेंट था, है ना। देख लो, हमारे पास था रिएजेंट भाई। देखो, एक्चुअली ये इनोलेट फॉर्म है ना, मतलब ये इनोलेट फॉर्म बन चुका है ना, ये वाला इनोलेट फॉर्म। और ये और दूसरे इनोलेट फॉर्म बन सकता है, ये इनोलेट वन है, ठीक है। मैं इसको इनोलेट वन मेंशन करता हूँ। और दूसरा कौन सा आता, मैं दिखा रहा था ना इधर, इधर आ जाएगा। और इधर कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसमें आ जाएगा, है ना। दोनों सेम ही है, मतलब दोनों का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, वो वाला फॉलो करता है, ठीक है। देखो, ये वाला पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम इसको इनोलेट टू मान लेंगे, ठीक है। देखो, ये दोनों इनोलेट फॉर्म है, ठीक है, दोनों इनोलेट फॉर्म है। चले, हम इस रिएक्शन इससे लेके हम रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। चले, देखो, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, और ओ CH3 है, ठीक है भाई। अब हमारे पास रिएजेंट कौन सा था भाई, हमारे पास था, कौन सा रिएजेंट है वो, पीएच CH2Cl था, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमारे पास हमको पता है ऑक्सीजन के पास नॉर्मली लोन पेयर इज नॉट स्टेबल, बट इवन a negative charge is also not stable. Normally lone pair is also not stable. When there is lone pair with a negative charge, it is highly unstable. So what happens, so it just try to make a double bond, and this double bond, this alkene try to make a bond with this CH2 group. And because why it is attacking on a CH2 group itself, because there is a good living group, right? Cl is a living group. So what happens, it just leave that part. So there comes a new product which is our required product. डबल बॉन्ड बन गया, इधर तो एस्टर ग्रुप है, और इधर क्या बन गया, हाँ भाई, इधर बन गया CH2PH। बस यही हमारा आंसर है, बस भाई। बस भाई, इतना सिंपल है दिखने के लिए ना, इतना सिंपल। मैं तेरे को, आप लोग को वही तो बोल रहा हूँ कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीज है ना, देखने के लिए चलता है ना, ऐसे फील होता है कि क्या है, मतलब इसमें स्ट्रक्चर दिया है, कुछ भी दे चुका है, हम कैसे करो। नहीं भाई, कब अब हम पेपर पेन लेके शुरू करते हैं ना मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर लिखने के लिए, हाँ, अब आता है हमारे लिए आंसर। सब कुछ हमारे लिए आंसर उस टाइम पे आता है, पहले नहीं आता है, ठीक है। देखो, ये वाला बन गया हमारा आंसर, भाई यही है ना हमारा आंसर। देख लेंगे है ऑप्शन पे है क्या, नहीं, ठीक है। देख लो सभी ध्यान से इसको दोबारा, देख लिया आपने, हाँ चले, देखो, कहा भाई ऑप्शन, हाँ भाई, ऑप्शन है, देखो ऑप्शन है, क्या दिखा रहा है, हाँ, 5 मेंबर रिंग है, कार्बोनिल ग्रुप है, और CH2PH भी है, और क्या है, और एस्टर ग्रुप भी है भाई, एस्टर ग्रुप। बस हो गया हमारा आंसर। सो बन गया हमारा आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, है ना भाई। मैं बोल रहा था ना, ये टू वे रेजोनेंस है, ये इनोलेट फॉर्म्स है ना, इनोलेट इनोलेट वन एंड टू, मैं अभी मेंशन किया था इनोलेट वन एंड टू, है ना भाई। कहाँ पे है इनोलेट वन एंड टू, देखो, हाँ, इनोलेट वन एंड टू है ना, ये इनोलेट वन है, और दूसरा यही है, ठीक है। चलो दोस्तों, हमारा हो गया 36 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे किसके ऊपर, हाँ भाई, अब हम चलेंगे 37। देखो 37 ध्यान से देखो, देखो भाई, 37 क्वेश्चन देखो, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देख लो भाई, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, आप एक बार देख लो, है ना। इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या दिया है, देखो, नॉर्मली एसिड ग्रुप भी दिया है ना, और नाइट्रोजन के साथ है अटैच्ड, है ना। क्या अटैच्ड है, वो है एस्टर ग्रुप, है ना। देख लो, ठीक है भाई, ये भी इजी है, इतना काफी दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी इजी टॉपिक, इजी पॉइंट है, ठीक है। चलो, इसको इसको मैकेनिज्म भी हम कर लेंगे, 37 का भी मैकेनिज्म हम देख लेंगे।
देख लो भाई, क्वेश्चन लिख लो एक बार आप लोग, क्या थे? हाँ, हमारा क्वेश्चन थे, और इसके अटैच हुआ था एस्टर ग्रुप है ना, COCH3 ग्रुप है, मतलब OMe दिया है तो चल ठीक है चलेगा। और इसमें तो दिया है एसिड ग्रुप थे, ठीक है। और किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? और ये रिएक्ट कर रहे थे फिनाइल स्टेट I2 है, ठीक है भाई। एक्चुअली ये रिएजेंट है ना, ये वाला रिएजेंट, हाँ, ये रिएजेंट होता है ना, ये नॉर्मली निकल जाता है कैसे? हम ये नॉर्मली फॉर्म होता है पीएच आयोडाइड OAC ट्वाइस, है ना। अब एक I माइनस है, निकल जाता है, ठीक है। बस देखो, और ये फॉर्म होता है ना, ये दोबारा रिएक्शन होने के साथ दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसके साथ क्या फॉर्म करेगा? इसका दो चेन, मतलब इसका दो, लाइक एक्चुअली दो फॉर्म, क्योंकि इधर कितने है भाई, इधर है क्या, और ये दो रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये दो रिएक्ट करके हम एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। बड़ा मॉलिक्यूल कैसे भाई? बड़ा मॉलिक्यूल COCH3 है, और एक चाइन बन जाएगा, चाइन, और इसका वो दूसरा मॉलिक्यूल है। आयोडीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड, ठीक है। अब इसके इसके जाने के पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कौन सा था? पीएच हाई OAC ट्वाइस था, ये रिएक्ट करके ये निकल जाएगा 2ACOH निकल जाएगा, ठीक है। 2ACOH निकल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा हमको। ये कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें भी PHI एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। PHI एलिमिनेट होके रेडिकल, रेडिकल बन जाएगा भाई, रेडिकल। कौन सा रेडिकल है? देखो, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास बन जाएगा आयोन, रेडिकल आयोन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास रेडिकल आयन बन जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा भाई, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है? मतलब कि एलिमिनेशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमिनेशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो एलिमिनेट हो गया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया। अब इसमें भी रेडिकल बन चुका है। अब इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? इसके साथ मेथनॉल रिएक्ट करके हमारा रिएक्शन बन जाएगा OMe भाई, OMe, है ना। देखो, यही हमारा प्रोडक्ट है। चलो देखो, इसका मैकेनिज्म देखो आप दोबारा। देखो भाई, क्या था? नॉर्मली हमारे पास एक रिएक्टेंट था। कौन सा रिएक्टेंट था? ओ पीएच OAC ट्वाइस I2 था, ठीक है। एक क्या ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा? ये नॉर्मली इधर से निकल जाएगा क्या, I माइनस निकल के पीएच AC ट्वाइस I, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये रिएक्ट करके अब क्या निकल जाएगा? अब निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ACOH निकल जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ क्या निकल जाएगा? ACOH। AH कहां से आ गया? हाँ, AH आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का H है ना, ये दोनों H निकल जाएगा। 2 टाइम्स H है, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, और बॉन्ड बन जाएगा
आयोड के साथ, आयोड के साथ कार्बोनिल कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है भाई। बस देखो इतना ही है, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा बॉन्ड, उसके बाद दोबारा पीएच एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद रेडिकल बन गया, रेडिकल बन गया और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, दोबारा रेडिकल बन गया और मेथनॉल अटैक करके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। चल ठीक है, देख लो कहां पे है ये वाला प्रोडक्ट। देखो भाई कहां पे है ये वाला प्रोडक्ट, OCH3 कहां पे अटैक किया है? हाँ भाई ऑप्शन है में देखो, ऑप्शन नहीं है ना। हाँ बस, भाई एक्चुअली एक कुछ थोड़ा डिफिकल्ट है ना, एक कुछ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कोशिश तो करेगा तो मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप इतना मतलब आप कर सकते, मतलब भाई कोई भी रिएक्शन है ना, सभी कौन कौन फाइंड किया था, कंप्यूटर ने फाइंड नहीं किया था ना, हम लोग ही फाइंड किया था ना, हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। इसमें तो आप थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बस ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना है, और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। देखो और मैं हम चलेंगे अब 38 क्वेश्चन के ऊपर। 38 क्वेश्चन देखो, 38 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो 38 क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर। भाई ए मैकेनिज्म भी इजी है, ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म भी होता है, मतलब स्टिक एसिड का और H2O फॉर 1 आवर 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब रिएजेंट्स ए चीज ध्यान रखना है, ठीक है, और ए भी है, ठीक है। बस अब देखो भाई ये क्या आपको पता है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, क्योंकि ये है ना, ये असिडिक हाइड्रोजन है, क्या भाई, ये असिडिक हाइड्रोजन है भाई, ठीक है, ये क्या है, असिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ, और ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स बोल सकते हैं इसको, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, ठीक है। चलो अब इसका मैकेनिज्म भी दिखाता हूं मैं, कैसे कैसे रिएक्ट हो जाएगा ये, ठीक है भाई। चलो देखो, देखो क्या था इसका क्वेश्चन, चलो भाई क्या था वो हमारा क्वेश्चन, नॉर्मली जूम हो गया क्या, नहीं चल ठीक है, चलेगा, ठीक है। और ए था हमारा क्वेश्चन, और क्या है, और एक कार्बोनिल ग्रुप था इधर, और इधर भी एक कार्बोनिल ग्रुप था, और मिथाइल ग्रुप है ना। देखो अब इसमें हम यूज कर रहे थे कौन सा रिएजेंट, हम सॉल्वेंट यूज कर रहे थे सीओ ACOH, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, नॉर्मली एक्वियस मीडियम में होता रहता है, ठीक है। अब इसका चांसेस क्या है, इसका चांसेस है कि H+ मतलब कि एक्वियस मीडियम पे है ना, तो प्रोटॉन तो मिल जाएगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्या भाई, ऑक्सीजन को प्रोटॉन तो मिल जाएगा, ये क्या करेगा भाई, प्रोटॉन को मिलके ये नॉर्मली बन जाएगा ऐसे, कैसे भाई, OH बन जाएगा, Me है, और इधर भी एक हाइड्रोजन है, मैं आपको बोला था ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है ना, क्या करेगा, इधर तो एक्वियस मीडियम तो है, ये ऑक्सीजन है इधर, तो वो अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, अटैक करेगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका इसका पॉजिटिव चार्ज आ चुका था ना, ये 4 बॉन्ड बन गया तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो ये नेगेटिव चार्ज तभी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब नॉर्मली हमारा इनोलेट फॉर्म बन चुका है, अब क्या बन गया भाई, सॉरी, क्या इनोलेट फॉर्म है ना, हाँ इनोलेट फॉर्म बन चुका है ना, इनोलेट फॉर्म डबल बॉन्ड है इधर, और इधर Me है, और इधर O ग्रुप है ना। भाई ये इनोल फॉर्म है, इनोलेट नहीं इनोल फॉर्म है, कि कब इनोलेट फॉर्म कब है, कब कब इधर हाइड्रोजन है नहीं, ओनली ऑक्सीजन है,
इसके पास नहीं, ये इनोलेट फॉर्म होता है, इनोलेट फॉर्म होता है, लेकिन ये इनोलेट फॉर्म नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास है हाइड्रोजन है। क्या भाई? इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इनोलेट फॉर्म नहीं है, इनोल फॉर्म है, ठीक है। ये इनोल फॉर्म है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म क्या करेगा? इनोल फॉर्म हमारे पास और एक सबस्ट्रेट था, कौन सा था? ये था नॉर्मली, मैं इसको लिख लेता हूं पहले। क्या आ गया हमारा? इनोल फॉर्म आ गया ना, इनोल फॉर्म। हाँ, डबल बॉन्ड आए थे, एम है और ओ है। हमारे पास सबसे कौन सा था? एक डबल बॉन्ड है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जैसे ना अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ना। हाँ भाई कीटोन है। आप कहीं पे देखा होगा ये वाला दोनों रिएक्शन, कहाँ पे था? माइकल एडिशन। कहाँ पे भाई? हाँ, आप लोग पढ़ा होगा, माइकल एडिशन है ये, माइकल एडिशन। माइकल एडिसन ये क्या है भाई? ये एक्चुअली माइकल डोनार है, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं हम माइकल डोनार, ठीक है। इसको बोलते हैं माइकल एक्सेप्टार, माइकल एक्सेप्टार बन चुका है। हाँ भाई, अब देखो, अब क्या है, हमको पता है नॉर्मली ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऐसे नहीं बैठता है ना, कुछ तो जुगाड़ करता है। और क्या है, और हमको पता है उसके पास तो कुछ बेसिक कंडीशन है, तो कुछ वाटर है। वाटर क्या करता है? एम्फोटेरिक नेचर है ना, वो बेसिक भी काम करता है, एसिडिक भी काम करता है। ये क्या करे, कुछ लेने के लिए कोशिश तो करता रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, अब नई डिस्चार्ज आ जाएगा इधर, और डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि ये आल्कीन है, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। क्या करेगा? इसके पास अटैक करेगा, इसके पास डबल बॉन्ड है, ये इधर आ जाएगा। अब एनियन बन चुका है, अब एनियन बन गया भाई। देखो अब इसका, देखो अब इसका क्या हो जाएगा। अब ए बन गया था, एक कीटीन कीटोन ग्रुप है और एम है, और ये एडिशन हो चुका है। क्या हो चुका भाई? एडिशन हो चुका है। ये रिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक है, रिंग फॉर्म कर लेंगे हम, क्योंकि अब अभी आगे आगे भी करना है इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड बन गया और O माइनस है, और इधर Me है, ठीक है, और इधर भी कीटोन ग्रुप है ना। हाँ भाई, और कीटोन ग्रुप है, ठीक है। बस देखो, इसको हम बोलते हैं इनोलेट, ठीक है, इनोलेट। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है इसके पास, है ना। बन गया तो इनोल फॉर्म बन जाएगा ना। हाँ देखो, अब एक ये दोबारा रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा। कैसे फॉरवर्ड करेगा? हाँ भाई, हमको पता है ये एक्वेस मीडियम में इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। कैसे भाई? H प्लस ऐड कर ले, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, H प्लस ऐड करके इनोल फॉर्म बन जाएगा। वो है कीटोन ग्रुप है, इधर OH ग्रुप है, और इधर Me है, और इधर भी Me है, ठीक है भाई। ये क्या है? ये इनोल है। क्या भाई? ये इनोल है। देखो बस ये पहले देख लो, पहले इनोल तक करना है, पहले इनोल तक कंफर्मेशन करना है, ठीक है। इनोल तक कैसे आ गया आपको पता, देखो दोबारा देखो कैसे था। पहले नॉर्मली H प्लस है, सिस्टम पे H प्लस है, क्योंकि एक्वियस कंडीशन में हम कर रहे हैं ना, तो H प्लस तो होता रहता है। और ऑक्सीजन के पास लोन पैरा है, अटैक कर लेता है। और इधर OH, when oxygen is having a presently, like preferably, like before, oxygen was having a double bond, it has completed its valency, but the lone pair won't set as it is on the oxygen. It will do some works, so extra works, some co-curricular activities, like you going for, like when you are in a school days, you are just going with some co-curricular activities, right? Like going dance and singing, sports and all. Yeah, that work is done by oxygen. So what does it do? It goes and attacks on a hydrogen H plus. So it just like it just protonates it. And what happens here? So पॉजिटिव चार्ज कम्स हियर। क्यों भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन अभी 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड कहीं पे देखा है? हाँ देखा है। कब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, वहां पे आपको बन जाएगा 3 बॉन्ड, ठीक है। देखो 3 बॉन्ड बन गया, इसका वैलेंसी ज्यादा हो गया, तो ये अनस्टेबलाइज सिस्टम हो गया। क्या सिस्टम हो गया? अनस्टेबलाइज सिस्टम, अनस्टेबलाइज्ड है। तो क्या कर लेता है, अब हमको पता है OH2 है, एक्ट लाइक एम्फोटेरिक नेचर है, बेस काम करेगा, तो डीप्रोटेशन करेगा, डीप्रोटोनेशन। क्या कर भाई? डीप्रोटेशन कर रहा है, तो डबल बॉन्ड बन गया और हो गया। बस देखो, हमारा इनोल फॉर्म बन गया। अब
अब ये क्या करेगा, अब माइकल एडिशन हो रहा है भाई, माइकल एडिशन, हाँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर अब माइकल एडिशन बन रहा है, ठीक है। माइकल डोन आ रहा है, माइकल एक्सेप्ट आ रहा है, बन गया बॉन्ड, ठीक है भाई। नेक्स्ट इनोलेट बन गया, इनोलेट आयोन है, ठीक है, इनोलेट आयोन बन लेंगे, उसके बाद इनोल फॉर्म बन गया भाई, इनोल फॉर्म, बस, ठीक है। उसके बाद और भी रिएक्शन बनते हैं क्या, साइक्लाइजेशन, क्या बन गया भाई, साइक्लाइजेशन बन जाएगा ये। कैसे साइक्लाइजेशन, अब ये वाला पार्ट अब आइसोमेरेशन बनेगा, पहले पहले आइसोमेरेशन पार्ट बन गया, कैसे भाई, आइसोमेरिज्म, ये क्या होता है भाई, कुछ भी बोल रहा है ना ये सर, नहीं भाई कुछ भी नहीं बोल रहा है मैं, आइसोमेरिज्म बन जाएगा, आइसोमेरिज्म, कैसे, मैं दिखाता हूं देखो, आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा भाई, इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, क्या, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, बस सिंपल। ऐसे दिखता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कॉम्प्लिकेट नहीं है ये। क्या बनेगा, इधर बॉन्ड बन, इधर हाइड्राइड शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर, क्या होगा, डबल बॉन्ड बन गया इधर, हाइड्राइड शिफ्ट इधर होके डबल बॉन्ड बन गया। ए सी एच थ्री है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ए सी एच टू बन लेंगे, और इसका एक हाइड्रोजन है ना, ये शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। हम हाइड्रोजन शिफ्ट बोलेंगे, हम हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट होके आइसोमेरिज्म बन चुका है, क्या भाई, आइसोमेरिज्म बन गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हाँ भाई, हब है हमारा खेल है, हब हमारा खेल है, क्या खेल है देखो, अब देखो, अब क्या करेगा, अब है ना, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, हमारे पास एक्वियस कंडीशन है, तो अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके अब हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ना भाई, अब बॉन्ड वापस लेगा, ठीक है। ओ एच है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना, भाई पॉजिटिव चार्ज है देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्या सेंटर है भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, ये क्या था, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है भाई, वही सब रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ भाई यही हमारा बेसिक है, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, ये हमारा बेसिक, ये क्या करेगा, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बस क्या करेगा भाई, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इस कार्बन के डिफिशिएंसी से आता है ना, ये क्या करेगा, हाँ एक कीटोन बन जाएगा दोबारा, है ना। अभी H प्लस तो लेगा, है ना, इसको दोबारा रिटर्न तो करना है ना, एक्वेस मतलब सॉल्वेंट में कुछ H प्लस तो लिया होगा, तो दोबारा H तो देना पड़ता है ना, इफ यू टेक समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग, है ना। बचपन से हम तो वही करिए ना, माँ बोल देते उधर जाओ, एक दुकान पे वो लेके आओ, लेकिन हम क्या कर रहे थे, नहीं आप ये दोगे ना मैं लेके आता हूँ, उस टाइम पे ना हम ले रहे थे कुछ माँ से, और माँ भी हमारे से कुछ ले रहे थे, है ना, ऐसे हम एक्सचेंज कर रहे थे ना, हाँ वही वही बात है, इधर भी वही बात है, क्या हो रहा है अभी, बस देखो, साइक्लाइजेशन बन रहा है, बस साइक्लाइजेशन, चले देखो, साइक्लाइजेशन बन रहा है, और इधर OH ग्रुप है, इधर नीचे OH है ना, इधर क्या है, कीटोन ग्रुप बन चुका है इधर, हम, है ना, और क्या है, और इधर एमीता, भाई इस हो रहा है ना इधर, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको इंट्रा ऑल्डोल रिएक्शन बोलेंगे, क्या भाई, इंट्रा ऑल्डोल रिएक्शन बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को इंट्रामोलिकुलर ऑल्डोल रिएक्शन, है ना, इंट्रामोलिकुलर ऑल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। हमारा क्या बन गया, अब हमारा ए वाला बन गया, क्या था ये एक्चुअली बीटा हाइड्रोक्सी डाइकीटोन है ना, बीटा हाइड्रोक्सी डाइकीटोन बन गया। अब ये और भी काम करता है, डिहाइड्रेशन काम हो रहा है भाई, डिहाइड्रेशन काम, डिहाइड्रेशन क्या है, हाँ भाई क्योंकि हमारे पास इतना टेम्परेचर में दिया था ना, कितना टेम्परेचर था, 1 आवर के लिए 75 डिग्री सेल्सियस रखे थे, है ना, इधर क्या कर रहे थे,
इधर एक्चुअली डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। कहां से? हाँ भाई, इधर भी H ग्रुप है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट। देखो, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बस आंसर बन गया, आंसर बन गया भाई, बन गया। इतना कोशिश कर से ना, बाद में आंसर बन गया। देख, बस यही आंसर है। हमारा आंसर क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन चुका है। बस देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया ना, देखो बस। भाई, डिफिकल्ट तो है, लेकिन आप ट्राई करेगा तो मिल जाएगा आंसर। आप ट्राई करेगा तो आंसर तो मिल जाएगा ना। डिफिकल्ट तो ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तो डिफिकल्ट तो है, तो ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। देखो, ये भी सिंपल ही है ना। मतलब डिफिकल्ट है ऐसे नहीं, तो पूरा डिफिकल्ट हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम दिखा रहे हैं ना आपको कैसे कर सकते हैं इसको। हम सब कुछ बोल रहे हैं आपको, माइकल एडिशन हो रहा है इसमें, अनस्टेबलाइजेशन हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। देखो, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, सिंपल तरीका में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। एसिडिक कंडीशन है ना। प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन देगा इधर, और माइकल एडिशन हो रहा है, माइकल डोनर है, माइकल एक्सेप्टर है। सो साइक्लाइजेशन, सो बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, एनोलेट आयन बन जाएगा, और इनॉल फॉर्म बन जाएगा, और आइसोमेरिज्म बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि साइक्लाइजेशन हो रहा है ना इधर, साइक्लाइजेशन हो रहा है इधर, है ना, साइक्लाइजेशन हो रहा है इधर। साइक्लाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और बीटा हाइड्रोक्सी डाइकीटोन है, और हमारा आंसर बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। देखो, हमारा क्वेश्चन, देखो हमारा ऑप्शन में कहा है भाई ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। देखो, ए स्टेप बन गया था, ठीक है, ए भी स्टेप था हमारे पास, लेकिन ए मीडियम लाइक ए कंप्लीशन स्टेप है, और भी रिएक्शन चल सकता है ना, और भी रिएक्शन चल सकते हैं ना। क्या, कैसे? हाँ भाई, ऐसे ही रिएक्शन चल सकता है और भी, है ना। तो ए भी नहीं हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इसमें है ना। हाँ, ऑप्शन ए हमारा ठीक आंसर है, ठीक है। चले भाई, कहाँ पे है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन? बस इसमें ही है, ठीक है, चले। देखो भाई, आपने अभी क्या क्या रिएक्शन पढ़ चुका है? अभी आप लोग ने पढ़ चुका है कि पूरा कैनेसियो रिएक्शन को अच्छे से देखा है, माइकल एडिशन भी दे आ चुका है। देखो, मैं आपको एक फॉर्म, पहले आप लोग क्या पढ़े थे? कैनेसियो रिएक्शन दोनों ही पढ़े हो गए ना अभी, इंट्रा और इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा एंड इंट्रामोलिकुलर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौन नेमिंग रिएक्शन था? और हम अभी भी पढ़े थे, क्या कौन सा है? माइकल एडिशन, ठीक है। अब इसको पढ़ चुका है, और हम ऑल्डोल भी देखा है ना, ऑल्डोल रिएक्शन भी देखा था इधर। कहां पे ऑल्डोल रिएक्शन? देखो, इंट्रामोलिकुलर ऑल्डोल रिएक्शन दिखा रहा है ना आपको, इंट्रामोलिकुलर ऑल्डोल रिएक्शन देखा है ना इधर, देखो क्या हो रहा है, साइक्लेशन फॉर्म हो रहा है इसमें। हाँ, हम ए भी, ए नेम रिएक्शन भी देखा है ना, ऑल्डोल रिएक्शन।
है ना। इस क्वेश्चन पेपर है ना, आपको पूरा ऑर्गेनिक और भी क्लाइसन रिएक्शन है, क्लाइसन कंडेंसेशन है ना, और ऐसे SN1 SN2 E1CB, भाई पूरा मतलब आपको ना ये पेपर 2017 पेपर है ना, बहुत ऑर्गेनिक क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा, पूरा नेम रिएक्शन आ चुका है इसमें, है ना। ऑफमैन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं ना आप लोग, ऑफमैन प्रोडक्ट मतलब माइक मतलब ऑफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ये भी पढ़ा है ना। ऑफमैन एग्जॉस्टिव रिएक्शन, हाँ भाई, भाई कितना सारा नेम रिएक्शन आ रहा है ना, ये सब कुछ पढ़ रहा है आप लोग, सब कुछ पढ़ रहा है क्योंकि ये इतना इजी भी है और आपको रिवीजन भी हो रहा है ना। अब हम अभी इधर तक देखा है ना, 1 2 3 4 इतना तक देखा है, अब और भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत सारे रिएक्शन है अभी, ठीक है। अब हम अगले सेक्शन पे हम वो सब कुछ खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब 37 तक कर चुका है ना। अब हम अगले सॉरी 38 पे कर चुका है, 39 से हम नेक्स्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी देख क्लाइसन कंडीशन, फ्रेडलक्राफ्ट, ऑफमैन, एनालिटिक प्रोमोशन, सब कुछ डिटेइली पढ़ लेंगे, कौन सा इंटरमीडिएट आ रहा है सब कुछ, ठीक है भाई। चले, मैं अब पार्ट 4 पे हम खत्म कर रहा हूं कि इसमें 38 क्वेश्चन तक हो चुका है, ठीक है। हम और इन डेप्थ पढ़ लेंगे, आपको पूरा जानकारी मिल जाता है इस वीडियो पे, ठीक है। आपको कुछ दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन लेके आ सकता है, हम आपको सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं है आपको, आराम से कर लो। डेली 10 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस, if the questions are highly difficult or if questions are like time taking, you can do at least 5 questions, or if the questions are easy and moderate level, you can do 10 questions, 10 to 15 questions daily. It's mandatory guys, mandatory. Okay, चलो मैं आज आपको खत्म कर लेता हूं आज का सेक्शन, ठीक है। थैंक यू गाइस, वेलकम, thank you one and all. Keep learning and keep watching and keep supporting. Thank you guys.